दोस्तों आज की इस वीडियो को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें कुछ एयर ड्रॉप की अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं आपको मार्केट की अपडेट दूंगा कि आने वाले टाइम में मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, क्या हम बुलिश हैं, क्या हम बेरिश हैं। तो मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक अपडेट आई है सॉकेट नेटवर्क के ऊपर, जिसको हम पहले कहते थे फंड मूवर मूवर नेटवर्क इसका नाम था। इन्होंने बाद में जो है रीब्रांड किया है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि आप जो है इसका ब्रिज यूज़ कर लें। अभी यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट आ रही है, छोटी सी इंडिकेशन आ रही है कि आने वाले टाइम में इनका टोकन आ सकता है। इनका जो ट्विटर है यहाँ पर आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक पोस्ट की है, रिसेंटली इन्होंने एक पोस्ट की है। यहाँ पर आप देखें इन्होंने दो चीज़ों को डिस्कस किया है। सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से ज़ीरियन ने इंडिकेट किया था उसी तरीके से ये इंडिकेट कर रहे हैं कि डैश इज़ कमिंग। तो ये जो है बेसिकली इन्होंने एक छोटी सी इंडिकेशन दी है कि इनका जो एयर ड्रॉप है वो आने वाला है। अगर आपने इस ब्रिज को यूज़ किया है दैट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं किया तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ बताई है, एक्साइटिंग सरप्राइज़। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई एक पार्टनरशिप हम लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से बात की है तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्साइटिंग सरप्राइज़ हम लेकर आने वाले हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि इट स्टार्ट एंड एंड विथ पी। तो मेरे हिसाब से ये कोई इनकी पार्टनरशिप होगी, कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप होगी। तो मतलब कि प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता चला जा रहा है, और यहाँ पर आपको क्लियरली इंडिकेशन दिख रहा है कि इनका एयर ड्रॉप आ सकता है। तो इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं होता। $1 के अराउंड जो है आपकी एक ट्रेड हो जाती है। आप जो है कुछ ट्रेड्स यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिलने का चांस होता है। फ्री वाले में जो है ज़्यादातर कोई बेनिफिट नहीं होता, बहुत ही कम होता है जिसमें कुछ अच्छा बेनिफिट हो जाए। इसीलिए मैं आपके लिए इस टाइप के एयर ड्रॉप लेके आता हूँ। इस ब्रिज को कैसे यूज़ करना है तो उसके ऊपर जो वीडियो मैंने बनाई थी उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस वीडियो को देख के इनके ब्रिज को ट्राई आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं काओ स्वैप की। तो काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि सर इनका अभी तक क्लेम नहीं आया। तो दोस्तों पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके बाद इन्होंने जो है कुछ डिले कर दिया था। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास क्लेम आ चुका होगा। आप जाएं इनके वेबसाइट के ऊपर देखें, क्लेम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप अपने टोकन्स को क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ली फाइनेंस की। तो ये भी एक ब्रिज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर भी कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं। आपको जो है इनके ट्विटर के ऊपर आना है, यहाँ पर आपको देखना है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक पोस्ट हुई है तकरीबन 6 घंटे पहले। जिस टाइप का ये ट्रेंड चल रहा है तो जितने भी प्रोडक्ट हैं जो कि लाइव हैं, जिनका वर्किंग प्रोडक्ट लाइव है, उनकी जो कम्युनिटी है बेसिकली इंतज़ार में है कि वो अपना टोकन कब लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको ऐसी इंडिकेशंस दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देखें इन्होंने क्लियरली यही बात की है कि टोकन जो है फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में कुछ बताया जाए। मुझे क्यों लगता है कि इनका टोकन आएगा और आपको ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है। जिस बंदे ने ये ट्वीट की है तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ली फाइनेंस वाले हैं उन्होंने जाके इसको रीट्वीट किया। ठीक है, मतलब लोगों को पता चले। अब एक बंदा जो है ट्वीट कर रहा है और ये जो ली फाइनेंस वाले हैं उसको रीट्वीट कर रहे हैं, मतलब कि इनकी इंटेंशन भी है टोकन लाने की और इनकी इंटेंशन भी एयर ड्रॉप करने की है। तो इसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से जो एयर ड्रॉप्स हैं वो कम हुए हैं, रेट्रोएक्टिव एयर ड्रॉप्स जो है कम हुए हैं। उसका रीज़न क्या है कि मार्केट नीचे आ रही थी। अब इस टाइम पे अगर कोई प्रोजेक्ट अपना टोकन लेके आता है तो ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं कि वो जो है डंप कर जाएगा, उसकी जो प्राइस है डंप कर जाएगी। तो ये लोग वेट करते हैं कि जब मार्केट थोड़ी सी बुलिश कंडीशन में आए तो फिर जो है ये अपना टोकन अनाउंस करें। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं तो उनको परवाह नहीं होती, फिर मार्केट नीचे हो या ऊपर हो वो अपना टोकन अनाउंस कर देते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे कि DYDX था, जैसे कि ENS था। लेकिन ये जो छोटे प्रोजेक्ट हैं जैसे कि ली फाइनेंस है, अभी मैंने आपको बताया, सॉकेट के बारे में बताया, तो ये लोग भी बेसिकली छोटे प्रोजेक्ट हैं। तो ये थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि मार्केट का इनको कुछ सपोर्ट मिल सके, मार्केट में थोड़ी सी सेंटिमेंट जो है वो बेटर हो जाए, तब जो है ये अपना कुछ अनाउंस करें। बाकी जिन दोस्तों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर हमारी ट्रांजैक्शन जो है 7 दिन से अटकी पड़ी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आप देखें कि यहाँ पर आपकी एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए आपको 3 से 4 जो है ट्रांजैक्शन साइन करनी पड़ती हैं। तो आपने कोई एक ट्रांजैक्शन साइन नहीं की होगी, मतलब कि 2-3 की होंगी, आखिरी वाली नहीं की होगी, जब भी जो वो ट्रांजैक्शन है अटकी पड़ी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ली फाइनेंस के ब्रिज के ऊपर जाएं, जिस नेटवर्क से आपने टोकन्स को मूव किया है वही नेटवर्क जो है अपने मेटामास्क में ऑन करके रखें, और यहाँ पर हिस्ट्री में जाके देखें कि आपकी कौन सी ट्रेड जो है पेंडिंग में है, उसको आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका ये काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। भले 7 दिन हो, महीना हो,
फंड्स जो है कहीं नहीं जाते। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लिपर की। तो यहाँ पर भी इन्होंने 2-3 बार पहले भी इंडिकेशन दी है, यहाँ पर अभी क्लियरली ये बातें हो रही हैं कि डाउ अनाउंसमेंट जो है होने वाली है। तो यहाँ पर भी बहुत जल्दी हमें कोई मेजर अनाउंसमेंट दिखाई दे सकता है, इनका टोकन भी बहुत जल्दी लाइव हो सकता है। अब ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पर आप पॉलीगॉन को भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी कोई ज़्यादा फीस नहीं लगती। जितने भी ब्रिजेज़ हैं उनको भी आप ब्रिज कर सकते हैं पॉलीगॉन और एक्सटाई के दरमियान। तो यहाँ पर आपकी कोई ज़्यादा फीस नहीं लगती, कम से कम जो ऐसे एयर ड्रॉप्स हैं आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फाइनली हम बात कर लेते हैं नोसिस होल्डिंग एयर ड्रॉप्स की। जैसे कि काओ स्वैप का जो एयर ड्रॉप हुआ था उसमें उन लोगों को बड़ा सेक्शन मिला था जिन्होंने इस टोकन को होल्ड किया था अपने वॉलेट में। अभी क्या हुआ है कि एक और ऐसा टोकन अनाउंस हो रहा है जो कि नोसिस होल्डर को एयर ड्रॉप करेगा। यहाँ पर आप देखें सेफ टोकन करके एक टोकन है जो कि एयर ड्रॉप करेंगे, नोसिस होल्डर को जो है ये एयर ड्रॉप करेंगे। अभी सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन फ़िलहाल जो इनका एयर ड्रॉप है वो कन्फर्म हो चुका है। 20% जो है ये एयर ड्रॉप करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से काओ स्वैप ने अपना जो टोकन है 20% एयर ड्रॉप किया नोसिस होल्डर्स को। तो अगर आप इस टोकन को होल्ड करते हैं अपने वॉलेट में तो पॉसिबली आपको ये वाला टोकन भी आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप होके मिलेगा। फाइनली दोस्तों हम बात कर लेते हैं मार्केट्स की। तो यहाँ पर छोटी सी अपडेट मैं आपको दे देना चाहता हूँ। पिछली बार जब मैंने आपको अपडेट दी थी तो उस टाइम जो प्राइस थी 38, 37, 36 इस तरीके से चल रही थी और मैंने आपको कहा था कि मैं जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से जो है एक अच्छा खासा बाउंस आएगा। फ़ियर जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, लोगों को लग रहा था कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर इसको नीचे भी जाना है तो पहले ये छोटा मोटा बाउंस ज़रूर लेगा। अगर आपको सेल भी करना है तो आप जब ये बाउंस आए इसके अंदर तो फिर उस टाइम आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फ़ैसला करिएगा। अगर आपको सेल करना है तो उस टाइम आप करिएगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि 33, 34 के अराउंड जो है इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद जो है ये तकरीबन 46 तक चला गया। अभी जो है 43, 44 के अराउंड चल रहा है। अब मार्केट को अगर यहाँ से बुलिश होना है तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करना है। वो क्या? आपको जो है वीकली चार्ट के ऊपर देखना है कि ये जो 21 ईएमए है, प्राइस जो है इससे ऊपर आके क्लोज़ करे और वहीं पर होल्ड करे, उसके नीचे नहीं आनी चाहिए अगर आप बुलिश मार्केट चाहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा जो है इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? हज़ार चार्ट देखने से बेहतर है कि आप सिंपल चीज़ देख लें, बेसिक चीज़ देख लें कि 21 ईएमए से अगर ये ऊपर है, वहाँ पर होल्ड कर रहा है तो मार्केट मतलब कि बुलिश टेरिटरी में है, लेकिन अगर उससे नीचे है तो मतलब कि मार्केट जो है बेरिश टेरिटरी में है। 40K का जो लेवल ब्रेक हुआ था उसी टाइम में बेरिश हो गया था। मैंने सेल नहीं किया था उस टाइम, मैंने कहा था कि अगर मुझे सेल भी करना है तो जब बाउंस आएगा तो उस टाइम मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। तो अभी इसमें बाउंस आया है, अब ये बाउंस कहाँ तक चलेगा किसी को नहीं पता, लेकिन वही बात है अगर इसको बुलिश होना है तो सबसे पहले इसको जो है 21 ईएमए से ऊपर क्लोज करना है, मतलब कि 47, 48,000 के अराउंड जाके इसको वीकली कैंडल क्लोज करना है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं तो डेली चार्ट के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करके दिखा देना चाहता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर हमारे पास जो पहले ट्रेंड था वो जो है बदल चुका है, वो जो है चेंज हो चुका है। डेली चार्ट के ऊपर हमने जो है हायर हाई भी बनाया है, तो मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए हम यहाँ पर छोटी मोटी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है अगर उसको चेंज होना है कि 48 से नीचे ये नहीं आए, 48 के ऊपर चला जाए, वहीं पे जाके कंसोलिडेट करे, उससे नीचे जो है ये ना आए। जब तक उससे नीचे है तब तक यूँ समझ लो कि आप बेरिश मार्केट में हैं। और जब तक ये 21 ईएमए से नीचे है उस टाइम तक ये जो अल्ट कॉइन्स हैं इनमें जो है ट्रेडिंग करना थोड़ा बहुत रिस्की होगा। इसमें बाउंस तो आपको दिखाई देते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा बाउंस तो आते रहते हैं, आपको देखना होता है डायरेक्शन, ठीक है? डायरेक्शन जो है इनकी नीचे की साइड ही रहेगी। जब तक कि बीटीसी बुलिश नहीं होता तब तक जो है ये जो अल्ट कॉइन्स हैं इनकी डायरेक्शन जो है नीचे की साइड ही रहेगी। तो ये सारी की सारी जो एनालिसिस थी बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से थी। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का देखते हैं तो आप जो है डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं अच्छे अच्छे अल्ट कॉइन्स में, बीटीसी में, इथेरियम में। सबसे पहले तो आप उसमें जो है छोटी मोटी पोजीशन जो है बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जब बीटीसी बुलिश हो जाएगा तो उसके बाद आप जो है अल्ट कॉइन में भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।